Hello, precious show. Good evening. How are you? I hope you will be fine and okay. I am also fine. And you are also welcome in SSP Academy. में आपका स्वागत किया जाता है। SSP Academy में आज कक्षा 11 एवं 12 के बच्चों के लिए सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है आपके लिए। इंटर में 11 और 12 के बच्चों के लिए सिंथेसिस मिलाना और जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस सिंथेसिस को पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सिंथेसिस वह चैप्टर है, वह खंड है ग्रामर का जिसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस को थोड़े से सेंटेंसेस में सीमित करके बोला जाता है। बड़े जो 4-4 वाक्यों में, 5-5 वाक्यों में जो बात बोलनी है उसको हम 2 वाक्यों में बोल दें। तो ये जो कला है, छोटे से छोटे वाक्यों में बनाने की जो कला है, सिंथेसिस होती है, मिलाना या जोड़ना। मतलब फिर से समझ लीजिए, यानी 2-2, 3-3 वाक्यों को हम एक वाक्य में परिवर्तित कर दें, ये जो कला होती है ये हमारी सिंथेसिस सिखाती है। तो ये सिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें आप देखोगे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स तथा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से अगर आप देखोगे, रचना की दृष्टि से, वैसे आप 5 प्रकार के वाक्य देखते हो, लेकिन रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या होता है? तो ये कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड आपका कंपाउंड सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ये बनाने की जो कला है ये आप सिंथेसिस में ही आपको मिलेगी। और जो सिंपल सेंटेंस, क्योंकि पहला खंड आपका सिंपल सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, तो सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड सेंटेंसेस को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आपको बारीकी से समझना है और इस समझाने की जिम्मेदारी मेरी है कि आप समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है, आप समझ जाओगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको तोड़ते हैं, कैसे उसको जोड़ते हैं। ये जो कला होती है सिंपल सेंटेंस में हम अब देखेंगे। तो आप इतना सिर्फ याद रखो, कौन सी बात आपको याद रखनी है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस अलग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग पढ़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंस अलग पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज आपको सिंथेसिस में पहला जो रूल आप पढ़ोगे वो होगा आपका, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। सिंथेसिस चैप्टर आप उठा रहे हो और सिंथेसिस में पहला जो आपका पढ़ना है कि कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है? सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 8 नियम है। पार्टिसिपल का नियम है, इन्फिनिटिव का नियम है, जिरंड का नियम है, फ्रेज इन अपोजिशन का नियम है, एडजेक्टिव का नियम है, एडवर्ब का नियम है। तो कई नियम ऐसे आपके 8 नियम मिलेंगे। पहला जो रूल आपका है पार्टिसिपल का। कौन सा है पहला? पार्टिसिपल। ये ग्रामर का एक पार्ट होता है जिसका मतलब होता है, क्या होता है? कारक। ठीक है? अब ये पार्टिसिपल को आपको ध्यान देना है कि पार्टिसिपल जो होता है वो नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब, एक अलग सी वीडियो इस पे बना के हम दे देंगे नॉन फाइनाइट्स के ऊपर। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहिए या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए, ये इसका, या आर आप क्या कहो, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। बड़ी जरूरत पड़ती है इसकी, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है? इसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब अपूर्ण क्रिया, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो,
8 होता है, वैसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है? 3 होता है। तो ये जो दोनों आपका नाम होता है, चाहे आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहो या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहो, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पार्टिसिपल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जिरंड, और आपका होता है इंफिनिटिव, ठीक है। ये 3 चीज को आप याद रखिएगा, ये अपूर्ण क्रिया मानी जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहिए या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है सिंथेसिस, ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को समझने में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जाओगे तो इनका यूजेस करना पड़ेगा। जैसे पहला यूज आया आपका पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल आया तो पार्टिसिपल क्या मैं बता रहा हूँ कि पार्टिसिपल ये फर्स्ट रूल है। ये क्या है? रूल नंबर 1, क्या सिंपल सेंटेंस बनाने का पहला रूल है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल होता है, जिरंड होता है, इंफिनिटिव होता है। ये आप अपने दिमाग में रिमेंबर रखिएगा, ओके। तो यहां आपको समझना है कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा आपका क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको क्या पढ़ना है कि सिंथेसिस में जिसका मतलब होता है मिलाना या जोड़ना, इसमें पहला आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, क्योंकि 3 सेंटेंस मैंने बताया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो फर्स्ट आपका सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में पहला नियम किसका है? पार्टिसिपल का, ओके। तो फर्स्ट रूल आपका पार्टिसिपल का है। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन तीनों का हम अध्ययन अलग अलग प्रकार से करेंगे। तो आपको बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो में सारी चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन 3 नियमों का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, पहले रूल में। अब इनको आप समझिएगा कि अलग अलग हम इसको बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। अब बिंदुओं के माध्यम से सारी चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझोगे। क्या समझोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे किसी क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, पार्टिसिपल बनता है। इसकी हिंदी खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए इत्यादि होती है। खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, या आप कर सकते हैं इसमें कर पर भी होता है, या कर पर होता है। कर पर का मतलब से खाकर, पीकर, सोकर, ऐसे। तो आपको क्या समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बनाना है तो किसी क्रिया के मूल रूप में, मूल रूप किसे कहा जाता है? व्हाट इज मूल रूप? मूल रूप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसको हम मूल रूप कहते हैं। जैसे गो, अब ये गो क्या है? क्रिया का मूल रूप है, यानी फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल रूप कहा जाता है। तो क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, और इसकी हिंदी खाते हुए, जैसे ते हुए आता है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, रोते हुए, जाते हुए, ईटीसी। तो ये ते हुए जो होता है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, या कर पर आ जाता है, खाकर, पीकर, सोकर। तो ये इसकी पहचान। अब आप देखोगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझना है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि बढ़ रहा। अब इसके 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट सिंथेसिस को समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये समझने की कोशिश करो कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं सिंथेसिस पढ़ा रहा हूं। सिंथेसिस में पहला सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा है। सिंपल सेंटेंस में पहला रूल आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उनमें पहला आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान से समझिएगा, ओके।
अब इसमें आपको करना है क्या है कि पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पॉइंट नंबर 1 कैसे बनता है, ये पॉइंट के हिसाब से हम आपको बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 जैसे राम सा और टाइगर कामा ही रैन अवे। ठीक है, अब इसका एक बेस, अब इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अभी हो क्या रहा है। अब इसमें आपका बोर्ड में क्या पूछ रहा है, परीक्षा में पूछ रहा है कि इसको आप सिंपल बना दो। क्या बना दो? सिंपल सेंटेंस बना दो। ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपके बोर्ड में आ गया। तो आप करोगे क्या, देखिए, और ये ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप बनाने जाते हो तो सबसे खास पहचान जो होती है, दोनों वाक्यों का कर्ता एक होता है। ये अपने दिमाग में याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाओगे तो दोनों वाक्यों का कर्ता एक होगा। जैसे यहाँ देख रहे हो, राम सा टाइगर ही रैन अवे, तो ये राम ने ही देखा, राम ही भागने वाला है। ठीक है, तो ये जो इसका फार्मूला अगर न समझ में आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पॉइंट नंबर 1 का फार्मूला आपको कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, जैसे वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट करोगे, फिर इसके बाद कामा करोगे, फिर सब्जेक्ट करोगे, फिर आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा हम यूज करेंगे, एक मानक आपको बता रहे हैं। तो अब आपका इसी विधि से आप बनाओगे तो आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाएंगे। जो वाक्य का पहला जो सेंटेंस होगा उसके मूल, अब ये सेकेंड फॉर्म में है, अब सेकेंड फॉर्म में है, इसको हमको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की खासियत क्या है, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। अगर कोई कहे कि सिंपल सेंटेंस कैसे वेरीफाई करोगे भाई, तो सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट होना चाहिए एंड वन वर्ब होना चाहिए। ये बात रिमेंबर याद रखिएगा। तो अब आपका करना क्या है, अब इसके मूल रूप में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। सा में तो आईएनजी लगाएंगे नहीं, मूल रूप क्या होगा, सी, यह डबल ई आईएनजी, सी। ये हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब सी और टाइगर कामा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर किसी का नाम दिया गया, अगर यहाँ प्रोनाउन तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ छोटे में लिखा, अगर ही लिखना होता तो हम छोटे में लिखते, और राम लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल में, राम रैन अवे। ठीक है, अब इसमें देखो आप, सीइंग अ टाइगर, यानी टाइगर को देखते हुए या टाइगर को देख करके राम भाग गया। और दूसरी चीज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होती है कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होता है, उसमें देरी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे क्या किया, राम ने टाइगर को देखा और फिर तुरंत भागा, तो देखेगा तुरंत भागेगा, तो कार्य करने में समय नहीं लगता। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होता है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। और दोनों वाक्यों का कर्ता क्या होगा, एक होगा। आपको करना क्या होता है, जो फर्स्ट वाक्य का मूल वर्ब होता है, फर्स्ट पॉइंट में कैसे बनाना है, इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करो, आईएनजी लगाओ। इसके बाद जो पहले सेंटेंस का जो शब्द है उसको यहाँ उतारो। इसके बाद यहाँ देखो, ए प्रोनाउन किसके लिए आया है, राम के लिए। तो अब ये राम के लिए आया है तो राम लिखा जाएगा, ना कि ही लिखा जाएगा, राम रैन अवे। तो अब आपको कैसे वेरीफाई करोगे, दिस इज द सिंपल सेंटेंस। आपको वेरीफाई करना है, दिस इज वन सब्जेक्ट, दिस इज वन वर्ब। अब आपका ये क्या बन गया, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया, ये अपूर्ण क्रिया, ये पार्टिसिपल बन गया, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यही आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये क्रिया नहीं रह गया, अपूर्ण क्रिया हो गई। अभी यहाँ पूर्ण क्रिया था लेकिन यहाँ अपूर्ण क्रिया। अब बोलोगे आपका सिंपल सेंटेंस, आपका परीक्षा में जो पूछा सिंपल सेंटेंस बन गया है। अब क्यों बन गया सिंपल सेंटेंस, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। आपके पास वन सब्जेक्ट है और वन वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म में है, और ये आपका क्या हो गया, आईएनजी लग गया, तो अब तो वर्ब नहीं अपूर्ण वर्ब हो गया, तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब, दिस इज द सिंपल सेंटेंस। ये फर्स्ट पॉइंट ऐसे बनेगा। सेकंड पॉइंट कैसे बनता है ये मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट को समझने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 1 कैसे बना ये मैं बताया, पॉइंट नंबर 2 कैसे बनेगा वो आपको भी बता रहा हूं। तो समझने की कोशिश किया करिए कि बताया क्या जा रहा है और आप समझ क्या रहे हो। तो पॉइंट नंबर 1 आपने देखा, पॉइंट नंबर 2 कैसे बनता है ये देखो। पॉइंट नंबर 2, ये 2 में कैसे बनेगा, जैसे शी वाज थर्स्टी, थर्स्टी, शी ड्रैंक मच वाटर। ठीक है, शी ड्रैंक मच वाटर, ओके। अब यहां पर आपको क्या करना है कि अब इसको भी कहा सिंपल सेंटेंस बनाने को। तो सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा, आपको क्या कहा, सिंपल सेंटेंस बनाने को। तो अब आपका क्या, अगर ये वाज वेयर आ जाता है, वाज वेयर आ जाता है या इज एमआर होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि वह क्या थर्स्टी, प्यासी थी और उसने अधिक पानी पिया। तो अभी क्या करोगे, ये बी का रूप होता है, तो इसको क्या करोगे, बीइंग
THIRST थर्स्टी, आप कामा करोगे क्योंकि सी है तो सी यहाँ छोटे में हो जाएगा। ड्रैंक मच वाटर। अभी सिंपल सेंटेंस बन गया। क्यों सिंपल सेंटेंस बना? अभी आपका क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया आपका, ये पार्टिसिपल हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब है आपके पास, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। ये वन वर्ब वाला ऐसे बनाओगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे बनाओगे ये मैं बता रहा हूं। तीसरे में क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 3 में, जैसे राम सा मोहन, ठीक है। अब ही वाज डांसिंग, ठीक है। तीसरे में क्या होगा कि तीसरे वाले पॉइंट में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का उससे संबंधित ये वाला वाक्य होगा। जैसे राम सा मोहन, राम ने मोहन को देखा, अब मोहन डांसिंग कर रहा, तो डांसिंग राम नहीं कर रहा, मोहन कर रहा है। ये जो दूसरा सेंटेंस आया है किससे बिलोंग कर रहा है, मोहन से बिलोंग कर रहा है, यानी पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है ये दूसरा सेंटेंस। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सीधा लिखा जाता है, राम सा मोहन डांसिंग, क्या लिखेंगे, डांसिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर है कि प्यासा होकर उसने अधिक पानी पिया, ठीक है, प्यासा होकर उसने अधिक पानी पिया। यहाँ पर क्या है कि मैंने मोहन को नाचते हुए देखा, तो ये जो मैंने कहा राम ने मोहन को नाचते हुए देखा, तो ते हुए आना चाहिए, खाते हुए पीते हुए सोकर। तो दोनों वाक्यों का कर्ता जो है कि अब यहाँ थोड़ा सा डिफर है, क्यों, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, तो थर्ड वाले जो पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यही 3 पॉइंट है। पहले वाक्य को आपने जैसे देखा, दूसरा पॉइंट आपने ऐसे बनाएंगे, तीसरा पॉइंट आपका ऐसे बनेगा, ये 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट 2 3 ये तीनों जो एक्सरसाइज, जो तीनों पॉइंट है, ये अपने दिमाग में रिमेंबर रखिएगा। इसी बेस पर आप अन्य एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका पार्टिसिपल बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करेंगे। ये अब इन आप देखोगे, आप पास्ट पार्टिसिपल देखोगे। पास्ट पार्टिसिपल कैसे आप सॉल्व करते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देखा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब मानी जाती है। ये किसी क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल से बनाया जाता है, यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसकी हिंदी क्या होती है भाई, हुआ हुई हुए होती है इसकी हिंदी। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, आई फाउंड अ पेन, ठीक है, इट वॉज लॉस्ट। मैंने एक पेन पाया, यह खोई हुई थी। तो आई फाउंड क्या किया। अभी परीक्षा में आपसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा पूछ रहा है सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछ रहा है। ये चीज भूलिएगा मत, ये आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो जो भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में सिंपल सेंटेंस बनाने को कह रहा है। और सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें ये करता है ये क्रिया हो, ठीक है। तो आई फाउंड अ लास्ट पेन, तो ये सेंटेंस क्या, मैंने आई फाउंड अ पेन, मैंने एक पेन पाया, इट वाज लॉस्ट, ये खोई हुई थी, तो मैंने एक खोई हुई पेन पाया। तो अब ये होता क्या है इसमें, ये जो लूज होता है, जिसके लूज होता है LOST, ये लूज लॉस्ट लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म होता है। तो ये जो थर्ड फॉर्म होता है आपका, यही आपका पास्ट पार्टिसिपल बनता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। जिस नाउन की विशेषता बता रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैसी पेन, खोई हुई पेन, तो जिसकी विशेषता बताना ठीक उसके पहले ला के हम इसको रख देंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ आपका। तो ये आप ध्यान दोगे कि आई फाउंड, अब इसमें ये करता ये क्रिया, ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। और ये क्या है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। इसकी हिंदी कैसी होनी चाहिए, हुआ हुई हुए। जैसे आ रहा है आई फाउंड अ लास्ट पेन, मैंने खोया हुआ, हुआ हुई हुए आया, मैंने खोया हुआ पेन पाया। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका। आप नियम को समझने की कोशिश करो, नियम जितना समझोगे वही आपके लिए बेहतर होगा। पॉइंट आप समझने की कोशिश करो। जैसे राम एट एंड एट, फुल स्टॉप, इट वाज बॉयल्ड, ठीक है। अब क्या हो गया आपका कि राम ने एक अंडा खाया, अंडा उबला हुआ, तो कैसा अंडा खाया, उबला हुआ। तो जिसकी विशेषता बता रहा है ये, उसके पहले उठा के रख दो इसको। क्या कहाँ रखोगे इसको, ये आपका यहाँ। अब आप करोगे क्या, राम एट
अब देखो ये बॉयल्ड लिखना है यहाँ पर, तो अब इसके अनुसार तो एन लगा है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बॉयल्ड एग। अभी सिंपल सेंटेंस क्या पूछ रहा है परीक्षा में, सिंपल पूछ रहा है बनाने को, सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की खासियत है वन सब्जेक्ट वन वर्ब होना चाहिए। तो आप देखो राम एट अ बॉयल्ड एग, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया, तो ये तो नॉन फाइनाइट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। आपके पास ये करता है, ये क्रिया आपका क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो जिसके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो दैट इज सिंपल सेंटेंस। ओके, अच्छा अब आप क्या करोगे, एक एग्जांपल और देख लो इसका। जैसे राम, एग्जांपल यहाँ पर आपका दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक ये सेंटेंस आता है कि राम लॉस्ट हिज बुक, राम लॉस्ट हिज बुक, ये हो गया फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, इसमें आपका दिया गया ही सर्च फॉर इट, ही सर्च्ड फॉर इट। ओके, अब इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको कह दिया, क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाने को कह रहा है बोर्ड में। तो आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा उल्टा है इसमें, ये पहले सर्च करेगा, आप खोए हो, अगर खोया है तो फिर सर्च करेगा। तो ये किसके लिए आया है, राम के लिए। राम ने क्या किया, अपनी पुस्तक को खो दिया और उसने इसकी सर्च की, मतलब खोज किया। तो अब ये किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। तो लिखोगे राम, किस सेंटेंस से शुरुआत करोगे, सर्च्ड फॉर हिज लास्ट बुक। क्या, राम ने अपनी खोई हुई पुस्तक की खोज की। अब यहाँ पे जो ये कैसी पुस्तक, ऐसी, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल कैसी। तो कैसी के उत्तर में जब किसका पता लगाते हो, एडजेक्टिव का पता लगाते हो कि यह कौन सा काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और ये क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल कहला रहा है। और सिंपल सेंटेंस कैसे होगा, वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपके पास है, ये एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। ओके, अभी हम थर्ड वाला जो देखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। किसी क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले, यानी क्या फ्रेम आपका होगा, ये आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये जो आप फार्मूला देखोगे, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का है। ये कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल किसी क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इसकी हिंदी बाद, पश्चात या कर पर होती है। और इसमें एक खास बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, क्या कि एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में थोड़ा समय लगता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं था, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होता था। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में थोड़ा समय लगता है। जैसे उसने क्या किया, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपने कार्य को समाप्त किया, उसके बाद वो मार्केट गया। तो जब कार्य समाप्त किया तो कुछ न कुछ समय लगा होगा, तो थोड़ा रेडी होने में, तैयार होने में, उसके बाद वो मार्केट गया है, तो यहाँ पर थोड़ा कार्य में समय लगता है। लेकिन वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं। जैसे राम ने शेर देखा, राम तुरंत भागा था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था। यहाँ उसने काम को समाप्त किया, फिर उसके बाद नहाया होगा, धोया होगा, रेडी हुआ होगा, उसके बाद वो मार्केट गया, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। ओके, तो इसका क्या नियम कह रहा है कि हैविंग थर्ड फॉर्म से बनेगा। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपल बनाने को पूछ रहा है। सिंपल, सिंपल क्यों, क्योंकि दो वाक्य है, दो वाक्य को एक वाक्य में बदलने की यही कला तो हमारी सिंपल सिंथेसिस कहलाती है। तो अब इसको दो वाक्य को हम एक वाक्य में करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हो जाएगा हैविंग, हैविंग के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसको लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड। पैसिव का भी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हैविंग कंप्लीटेड हो गया हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क ये हो गया। अब यहाँ कामा कर दोगे, अब फिर क्या लिखोगे, ही, यहाँ देखिए कामा के बाद ही छोटे बजाएगा, ही वेंट टू मार्केट, ये दिस इज सिंपल सेंटेंस। अब कैसे सिंपल सेंटेंस, ये आपका क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बना, इसका मतलब क्या है कि ये आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है। क्यों सिंपल सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि आपके पास ये सब्जेक्ट एक वर्ब आ रहा है और एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में थोड़ा समय लग रहा है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल की खास पहचान है कि एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में समय लगता है। और यहाँ पर आपका ये वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन वर्ब कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, और दूसरा आपने क्या बना दिया, नॉन फाइनाइट, ये तो अपूर्ण क्रिया हो गई। तो एक करता, एक क्रिया जिसके पास है, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ओके,
दूसरा सेंटेंस जरा सा आप देख लो कैसे बनाते हैं उसको। जैसे राम रोट अ लेटर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ही पोस्टेड इट। इसमें थोड़ा सा बता रहा हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा समय लगेगा, एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में थोड़ा समय लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं होगा। जैसे उसने क्या किया, एक पत्र लिखा, उसके बाद उसने पोस्टेड किया। पत्र लिखा होगा, पैकिंग किया होगा, मार्केट गया हो, उसके बाद थोड़ा समय लगा होगा, तो थोड़ा समय लगा होगा, इसलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में न बना के परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। और दोनों वाक्यों का कर्ता एक होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक खासियत है। तो अब यहाँ पे इसको हम जब करेंगे, बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हैविंग, ठीक है। हैविंग क्या हो गया, हैविंग रिटेन अ लेटर, ठीक है। आप कामा करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, राम पोस्टेड। अब यहाँ ईट लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ईट किसके लिए, लेटर के लिए। एक बार जिस चीज का मेंशन कर दो, बार बार उसका मेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जब नाउन आ गया तो फिर उसके लिए प्रोनाउन लिखने की क्या जरूरत है। तो अब ये आपका क्या बनेगा, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, एक करता एक क्रिया, ये आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, अच्छा, एक आपका पैसिव का फार्मूला है, इसमें मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे पैसिव एक तो एक्टिव है, पैसिव में एक फार्मूला इसका आता है, वो आपको बता दे रहे हैं। पैसिव में मानते हैं इसको। जैसे द बॉय वाज बीटेन बाई द टीचर, ठीक है। अब इसके बाद ही फेल्ट सॉरी, ठीक है। अब बच्चा क्या किया, टीचर के द्वारा पीटा गया, उसके बाद वो दुखी हुआ। तो देखिए दुखी होने का जो सिलसिला है उसका तुरंत नहीं खत्म हुआ, थोड़ा लंबा चलाओ, ठीक है। 2-4 डंडा खाया होगा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा उसको तकलीफ रही होगी। तो यहाँ पे द टीचर वाज बीटेन बाय द द बॉय वाज बीटेन बाय द टीचर, यानी लड़का टीचर के द्वारा पीटा गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाक्य है। तो पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं, ये पैसिव वॉइस बदलने का जो फार्मूला है, ये तो एक्टिव के लिए ऐसा है, पैसिव के लिए क्या फार्मूला है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का रूल है, ठीक है। सेंटेंस आपका खुद पैसिव में दिखेगा। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा हैविंग, ये बीन हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन बाई द टीचर, इसके बाद आप कामा दे दोगे, यहाँ लिखोगे ही छोटे हो जाएगा, फेल्ट सॉरी, ठीक है। तो ये जो आपका बनाया है, यहाँ से आपका देख रहे हैं, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, पूर्ण क्रिया हो गई। आपके पास 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, यही आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस बना। अब ये परीक्षा में बार बार बताएं कि सिंपल पूछ रहा है बनाने को, तो सिंपल का मतलब 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब। ओके, तो आज आपका ये पार्टिसिपल का यानी सिंथेसिस में आपने पहला खंड मैंने उठाया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के 8 नियम हैं। 8 नियम में पहला नियम हमने पढ़ा है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमने क्लोज किया। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई आप मन से करो, तन मन धन से करो। एजुकेशन इज पावर। एजुकेशन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो दुनिया की कोई खुशी आपको नहीं मिल सकती। तो ये आप ध्यान रखिए, तन मन धन से पढ़िए। बोर्ड की एग्जामिनेशन बहुत जल्द करीब आएंगे, जनवरी फरवरी के आसपास आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड नाइट।